सत्य सारथी में आप सभी का स्वागत है। लग रहा है इस बार तो ममता बनर्जी भैया बहुत बुरी तरह से फंसेंगी। और एक दोहा है तुलसीदास जी का, दोहा है चौपाई है कि जाके दुख दारुण प्रभु दीन्हा ताकि मत पहले हर लीन्हा। यानी प्रभु को जिसको भी दुख देना होता है ना, उसकी मति वो पहले ही हर लेते हैं, मार लेते हैं, ख़त्म कर देते हैं। तो ईडी के जो भी अधिकारी थे या ईडी के ऑफिसर्स थे, वो जब गए थे छापा मारने के लिए आईपैक्ट जो इनके चुनाव का काम धाम देखती है, प्रशांत किशोर भी जिससे जुड़े हुए थे, तो उनके घर पे प्रतीक जैन है उसके मालिक, उनके घर पे और उनके ऑफिस पे ईडी ने छापा मारा था। तो आपको याद होगा कि ममता बनर्जी वहाँ लाव लश्कर के साथ अपना आईजी डीआईजी पूरा लश्कर लेके पहुँच गई थी और अधिकारियों को बहुत हड़काया था, बहुत धमकाया था। जो भी फाइल वाइल लैपटॉप कंप्यूटर था सब छीन लिया था, एक तरह से कब्जे में ले लिया था और लेके वहाँ से दिनकते हुए निकल गई थी। तो ईडी इसके अगेंस्ट में यानी इसके खिलाफ में सुप्रीम कोर्ट गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने भी बहुत लताड़ लगाई थी ममता बनर्जी को और कहा था कि भैया इस तरह का जो काम है ना वो ये ना चलो, ये स्वीकार्य नहीं है, ये नहीं चलेगा। इस तरह से तो देश में अराजकता फैल जाएगी। कोई भी एजेंसी काम करेगी, अगली एजेंसी या कोई भी अगला उसको रोक देगा, तो ऐसे कैसे चलेगा देश। तो अगला डेट भी दे दिया है सुप्रीम कोर्ट ने जवाब देने के लिए ममता बनर्जी को। तो खैर ये तो पुरानी घटनाक्रम हो गई। अब नए पे हम बात कर रहे हैं कि अभी जो है वो ममता बनर्जी और प्रतीक जैन, वही आईपैक्ट के मालिक, इन दोनों की मुश्किलें बहुत ज़्यादा बढ़ने जा रही हैं। तो हुआ ये है कि ईडी ने पता किया है और दस्तावेज़ निकाले हैं कि ये आईपैक्ट जो है वो रोहतक की कंपनी से 13.5 करोड़ रुपए का लोन ली है। उस कंपनी का नाम है राम सेतु इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड। अब इसमें कहानी ये है कि इन्होंने उस कंपनी से 13.5 करोड़ रुपए का लोन लिया है 2023 में, जबकि जिस पते पे ये कंपनी रजिस्टर्ड है वहाँ जब जांच किया गया, पड़ताल किया गया, तो पता चला कि 2018 में ही उस कंपनी का डेंड हो गया है, बोरिया बिस्तर बढ़ गया है, ख़त्म हो गई है, भंग हो गई है। ध्यान दीजिएगा 2018 में ही वो कंपनी बंद हो गई है। और उस कंपनी से आईपैक्ट दिखा रही है कि 2023 में इन्होंने 13.5 करोड़ रुपए का लोन लिया है, जिसमें से 1 करोड़ इन्होंने लौटा भी दिया है। यानी अभी 12.5 करोड़ रुपए का लोन उस कंपनी का इनके ऊपर है, उस कंपनी का जो 2018 में बंद हो गई थी। 2018 में बंद हो गई थी और 2023 में इन्होंने उससे लोन लिया है। तो अब मिस्टर जैन की जो मुश्किलें हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली हैं। अब और ज़्यादा, अभी तक तो कोयले घोटाले में ही जांच कर रही थी ईडी, कोयला घोटाला वाला मामला था, लेकिन अब मामला मनी लॉन्ड्रिंग और हेर फेर का भी बनने जा रहा है। और जो भी ईडी ने जानकारियां जुटाई हैं या जो खबरें मिल रही हैं, हालांकि बहुत पुष्ट खबर नहीं कह सकते क्योंकि ईडी से खबरें निकालना इतना आसान नहीं होता है, या ईडी किसी चीज़ को बहुत डिस्क्लोज नहीं करती है, वो कोर्ट में अपने जो भी तथ्य है वो रखती है। लेकिन जो खबरें छन के आ रही हैं उसके हिसाब अभिषेक बनर्जी, ममता बनर्जी के जो भतीजे हैं अभिषेक बनर्जी जी, इन्होंने अपने ब्लैक मनी को आईपैक्ट के ही माध्यम से वाइट किया है। बहुत कई जगहों पे काला धन सफ़ेद हुआ है आईपैक्ट के माध्यम से। इसीलिए ममता बनर्जी जैन के यहाँ पहुँच गई थी तुरंत ही, और अपने ही नहीं पहुँची थी, अपना आईजी डीआईजी पूरा लाव लश्कर लेके पहुँची हुई थी। तो अब ईडी पूरी तरह से भिड़ गई है इस काम में। ईडी के जो डायरेक्टर हैं वो भी पहुंच गए हैं कोलकाता। और बहुत ध्यान दीजिएगा, बहुत दुर्लभ है ये कि ईडी के डायरेक्टर किसी केस में पहुंच रहे हैं अपने मातहतों से, अपने कर्मचारियों से मिलने, राय मशवरा लेने या उनको समझाने या उनको बताने या चीज़ों को देखने, परखने, उसकी और जांच करने। तो ये बहुत, मुझे नहीं याद आता है कि कोई ऐसा केस मेरे याददाश्त में ऐसा कोई केस हो कि जब ईडी के डायरेक्टर पहुंचे हुए हों। तो ये मामला बहुत ही गंभीर दिख रहा है, और गंभीर दिख नहीं रहा है, ये मामला बहुत गंभीर है। अब इस मामले में सिर्फ प्रतीक फंसेंगे, जिनका तो फंसना ये मान के चलिए कि तय है, और सिर्फ फंसना नहीं, उनकी गिरफ्तारी भी तय है। प्रतीक जैन बहुत जल्दी गिरफ्तार होंगे, ये आप लिख के रख लीजिएगा।
इस वीडियो को सेव कर लीजिएगा, मैं आज कह रहा हूँ बहुत जल्दी जैन सलाखों के पीछे होंगे। लेकिन ये मामला सिर्फ जैन का नहीं है, ये मामला है ममता बनर्जी और जैन का भी, ये मामला है अभिषेक बनर्जी और ऋषि जैन का भी। क्योंकि आई पैक को जो भी मदद मिल रही है या जो भी मदद मिलती आई है वो थ्रू ममता बनर्जी के ही मिली है। यानी कहीं न कहीं पद का, जैसे चारे घोटाले में लालू यादव जब फंसे तो आज तक क्या स्थिति है आप देख रहे हैं, या ज़मीन के बदले नौकरी वाले कांड में कि सीधे ज़मीन नहीं ली, किसी दूसरे के नाम से ले ली, दूसरे के नाम से लेके और फिर अपने परिवार के नाम पे ट्रांसफ़र करा ली, करोड़ों की ज़मीन को औने पौने दाम पे ख़रीद लिया। तो ये जो खेल है ये बड़ा गहरा है। तो जो भी ये धन या काला धन कह लीजिए या ब्लैक मनी कह लीजिए, जो भी ये आएगा जांच में सामने, तो वो कहीं न कहीं सीधे लिंक होगा ममता बनर्जी से, और ममता बनर्जी की भी मुश्किलें बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली हैं। इसीलिए ममता बनर्जी इतना ज़्यादा बौखलाई हुई हैं और वो बिलो द बेल्ट जाके काम कर रही हैं। आप कहीं देखे हैं किसी मुख्यमंत्री को इस तरह से करते हुए? किसी भी मुख्यमंत्री को अभी तक जितने भी हर राज्यों में मुख्यमंत्री हुए हैं, जांच भी हुई है, सारे मुख्यमंत्रियों पे जांच हुई है, नरेंद्र मोदी पे भी जांच हुई थी, सब पे जांच हुई है और जो होती भी रहती है। लेकिन कभी किसी ने इस तरह की हरकत अगर आपको याद हो कि किया हो तो आप बताइए। अपवाद स्वरूप अरविंद केजरीवाल कुछ मिलता जुलता ऐसा ही किए थे, तो अभी उनकी क्या स्थिति है देख ही रहे हैं, एकदम गायब हो गए हैं वो राजनीतिक पटल से। अब न कहीं उनका बयान आता है और न कहीं दिखते हैं। अब वो पंजाब में जाके अपना मस्त एसी चला के और अपना खा के चद्दर तान के फर्स्ट क्लास सो रहे हैं। तो ममता बनर्जी की भी बौखलाहट बता रही है कि दाल में काला नहीं है, पूरी की पूरी दाल काली है। और ईडी पूरी तरह से भिड़ गई है कि भैया अब हम दाल का दाल और पानी का पानी करके रहेंगे। ये अब ईडी ने, मुझे ऐसा लग रहा है ईडी ने पर्सनली भी ले लिया है इस मामले को। जिस तरीके से उनके कर्मचारियों के साथ, उनके अधिकारियों के साथ दुर्व्यवहार किया गया, तो ईडी भी अब इसको पर्सनली ले ली है और ले ही लेती हैं एजेंसियां। आपको याद होगा कानपुर का वो विकास दुबे वाला कांड कि सीओ दल बल के साथ गए थे विकास दुबे को पकड़ने के लिए, और विकास दुबे को खबर मिल गई थी कि आ रहे हैं सीओ साहब हमको पकड़ने के लिए। वो पूरी तैयारी करके बैठा था कि हम जवाब देंगे। हालांकि जिसने भी उनको जानकारी दी थी वो जानकारी इसलिए दी थी कि तुम भाग जाओ, निकल जाओ, वो बिल्कुल पकड़ने के मूड में जा रहे हैं। लेकिन मनबर टाइप का आदमी था, और वही है कि जाके दुख दारुण प्रभु दीना ताकि मत पहले हर लेना। तो वो कहा कि नहीं हम जवाब देंगे, और गोलियां चली, कई सारे पुलिस वाले मारे गए। उसके बाद जब पुलिस वाले मारे गए तो फिर पुलिस विभाग ने उसको पर्सनली ले लिया, और जब पर्सनली ले लिया तो फिर विकास दुबे का क्या हुआ ये इतिहास नहीं है, ये तो आप सबको पता ही है, आप जान ही रहे हैं क्या हुआ। तो कोई भी चीज़ की एक सीमा है, एक लिमिट है। जब भी आप लिमिट से आगे बढ़ेंगे तो उसका दुष्परिणाम तो भुगतना पड़ेगा। तो ममता बनर्जी अपनी सीमाओं को लांघ गई हैं, वो अपनी सीमा से बाहर चली गई हैं, और बाहर गई हैं तो खामियाजा तो उनको भुगतना ही पड़ेगा। अभी तो कोर्ट में वो जवाब देंगी, क्या देती हैं जवाब ये देखने वाली होगी। लेकिन अब जो घटनाक्रम बहुत तेज़ी से बदल रहे हैं, तो उसके हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि हो सकता है कि ममता बनर्जी को भी जेल जाना पड़े, या ममता बनर्जी भी सलाखों के पीछे जाएं। रीजन का तो एकदम श्योर है, 100% श्योर है, पत्थर पे लिखी इबारत की तरह 100% श्योर है कि प्रेसिडेंट को जेल जाना है। और इसके लपेटे में ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी भी आते दिख रहे हैं, और एक बार अगर लपेटे में आ गए तो फिर इन दोनों की कहानी खराब हो जाएगी। क्योंकि एक राजनीतिक दुश्मनी होती है, एक वैचारिक दुश्मनी होती है, और एक व्यक्तिगत दुश्मनी होती है। तो जब तक राजनीतिक दुश्मनी रहे या वैचारिक रहे तो वो चल जाता है, वो मैनेज हो जाता है, चीज़ें आगे पीछे लोग कर लेते हैं। लेकिन जब दुश्मनी व्यक्तिगत हो जाती है तो वो बड़ी खतरनाक हो जाती है। तो देखिए, आगे आगे देखते रहिए होता है क्या। बने रहिए हमारे चैनल के साथ, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और खबरों के पीछे की खबर, सही खबर, सच्ची खबर जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।